नया टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर का क्या मतलब निकला कि मैटर जो है, मैटर मतलब जितने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, कि जितने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो तरह का नेचर डिस्प्ले करते हैं। पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करेंगे, ठीक है। और ये मेजॉरिटी केस में तो हमने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करते हुए देखा, और कई केसेस में वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक। और रेडिएशन क्या हो गया? रेडिएशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इनका भी डुअल नेचर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी वेव्स की तरह तो बिहेव करेगी। उसके अलावा कई केसेस ऐसे होंगे, कई एक्सपेरिमेंट्स या फिनोमिना जो है वो ऐसे सामने आए जिसमें हमको जिससे ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो अब ये जो हम बोल रहे हैं कि भाई, है ना, वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है, इसका मतलब क्या निकला, है ना। हम किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं जब हम बोलते हैं वेव नेचर? तो वेव का ऐसा कौन सा नेचर है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और पार्टिकल्स में ऐसा क्या नेचर है ना, जो पार्टिकल्स में ही होता है। तो उसका एक डिस्टिंक्शन देखते हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि डुअल नेचर में वेव नेचर, है ना, एक नेचर वेव नेचर हो गया, एक नेचर पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर में हम क्या क्या चीज देखते हैं, है ना। वेव नेचर का एलिमेंट क्या होंगे कि जैसे एक तो हो गया प्रोपगेशन, मतलब ट्रैवल किस तरह से करता है ना, किन प्रिंसिपल से गवर्न होता है। तो प्रोपगेशन में हमने इसमें प्रिंसिपल क्या देखा था? हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। और हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या था कि भाई कोई भी यदि वेव सोर्स होगा तो एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद इस वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट है वो एक सेकेंडरी वेव का सोर्स बन जाएगा, ठीक है। और वो अपनी वेवलेट्स बनाएगा, और थोड़ी देर बाद का जो वेव फ्रंट होगा वो इन वेवलेट्स का टेंजेंट होगा, इस टाइप से, ठीक है। और वेव जो ट्रैवल करेगी, वेव इसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। ये हाइजेंस प्रिंसिपल था प्रोपेगेशन का। वेव्स जो है इस तरह से ट्रैवल करती। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हो गया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया वेव फ्रंट का, ठीक है। और वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से क्या चीज इंट्रोड्यूस हो गई कि सपोज हम ये वाला पॉइंट लें, ये वाला पॉइंट लें किसी वेव फ्रंट का, और ये वाला पॉइंट लें किसी वेव फ्रंट का। इनमें आपस में एक लिंक है ना। फिजिकली भले दूर हों बट आपस में एक लिंक है, और वो लिंक क्या है कि सेम फेज में है, ठीक है। और इसी को यूज करके हम जो है वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो एक्सप्लेन करते हैं। भाई इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना किया था अपन ने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो किया था, उसमें बेसिकली क्या था, एक वेव फ्रंट जो है वो इस पे पड़ती है, ठीक है। दोनों स्लिट्स पे पड़ रही है वेव फ्रंट, है ना। कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं ना अपन, S1 S2, कोहेरेंट सोर्स क्या हुआ भाई, सेम वेव फ्रंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो सेकेंडरी सोर्स लाइट का इससे भी निकला, सेकेंडरी सोर्स लाइट का इससे भी निकला। जब ये मिले तो इनमें आपस में एक लिंक था। लिंक क्या था? सेम फेज में थे, या कोई भी फेज फाई का भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन कि कहां से ट्रैवल करके आ रहे हैं, ठीक है। और फिर उस फेज को और इनके पाथ रेफरेंस को हम ऐड करके पता लगाते थे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो वेव्स का मतलब हो गया कि वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रूशियल है उनका प्रोपेगेशन, इंटरफेरेंस वगैरह ये फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो वेव फ्रंट से सीधा आ गया क्या? इंटरफेरेंस का फिनोमेना। ये जितने फिनोमेना हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, इंटरफेरेंस, ये वेव्स में ही होते हैं, पार्टिकल्स में तो होते नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्या है? जैसे एनर्जी, है ना, इनफैक्ट एनर्जी इंटेंसिटी। तो हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो चैप्टर किया था, उसके जो वीडियोस किए थे,
उसमें हमने क्या देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, ठीक है, वो क्या थी इंटेंसिटी, पहले तो डेफिनेशन वाज एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, या फिर पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो आई जो है वो क्या होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ई नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट सी, है ना, म्यू नॉट होता था परमिएबिलिटी और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें क्रूशियल पार्ट क्या है, पावर डिलीवर्ड जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, ई नॉट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जो एनर्जी डिलीवर्ड है वो किस पे डिपेंडेंट है, ई नॉट पे डिपेंडेंट है। अब आप बोलेंगे ये इक्वेशन जो है वो पार्टिकल से किस मामले में डिफरेंट है, उसको अभी देखते हैं, है ना। एनर्जी डिलीवर करने का ये तरीका, ठीक है, और एनर्जी पार्टिकल किस तरह से डिलीवर करता है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है, ठीक है, उसको देखते हैं। अच्छा, अब पार्टिकल के नेचर में बेसिक क्या है, न्यूटन्स लॉज, भाई प्रोपगेशन वगैरह के लिए तो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है पार्टिकल, है ना, मास है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है ना, इस टाइप की चीजें हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट मतलब उसमें वेव फ्रंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सपोज हमने यहाँ पे दो पार्टिकल्स लिए, है ना, एक रेड पार्टिकल और एक येलो पार्टिकल, और दोनों को हमने साइमल्टेनियसली इन डायरेक्शंस में छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें आपस में कोई रिलेशन है, इन द सेंस कि मतलब ये पार्टिकल जो है वो टकरा के थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचे और सपोज यहाँ आ गया, और ये जो दूसरा वाला येलो वाला पार्टिकल है वो यहाँ से टकरा करके यहाँ पहुंच गया, तो ये जब इनका कोलिजन होगा यहाँ पे, है ना, इनका जब कोलिजन होगा यहाँ पे, तो ये उस पर नहीं डिपेंड करेगा कि ये पार्टिकल क्या पाथ इसने फॉलो किया या इसने क्या पाथ फॉलो किया, ये सिंपल डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, वेलोसिटी क्या थी मतलब, है ना, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, उसके अलावा हमको कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, कहाँ से आ रहा है पार्टिकल नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं। जबकि यहाँ पे तो हम पूरा कैलकुलेट करते थे कि भाई ये वेव जो है वो कहाँ से आ रही है, दूसरी वेव कहाँ से आ रही है ना, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते थे, तब जाकर के पता लगाते थे कि यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। पार्टिकल्स डिस्क्रीट है, ठीक है, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो डिस्क्रीट है, उसका एक इम्प्लीकेशन और क्या हो गया, है ना, देयर इज नो वेव फ्रंट, वेव फ्रंट नाम की कोई चीज ही नहीं। तो वेव फ्रंट नाम की कोई चीज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यदि हम पार्टिकल्स में करें तो होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने एक दो स्लिट्स इस टाइप से बना दी, और ऊपर से सपोज हम मतलब ये सैंड पार्टिकल्स हैं, है ना, किसी एक सोर्स से सैंड पार्टिकल्स हम ढेर सारे गिरा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम यदि कलेक्ट कर रहे हैं तो सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाएंगे, भाई अपने को क्या दिखेगा, एक ढेर यहाँ बन जाएगा इसके नीचे, ठीक है, और एक ढेर जो है वो यहाँ बन जाएगा इसके नीचे, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा तो दिखेगा नहीं कि भाई यहाँ पे भी एक ढेर बनेगा, यहाँ पे भी ढेर, यहाँ पे भी ढेर, यहाँ पे भी ढेर, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, हमको तो दो ढेर दिख जाएंगे बस केवल। पर चलिए अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे, पर ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में इनकरेक्ट है, इन द सेंस कि जब लोगों ने सेम एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ में किया तो इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया तो वो मतलब इट इज लाइक, है ना, मतलब बहुत ही अजीब टाइप की चीज है, पर उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पर पार्टिकल्स जो हैं यदि स्पेशली, है ना, सैंड का पार्टिकल मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला था, इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं यूज किया, इलेक्ट्रॉन काफी छोटा होता है तो वो वेव का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा इजीली दिखाता है, सैंड उतने इजीली दिखाती नहीं है, तो यहाँ पे दो ढेर ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एनर्जी पे, ठीक है। पार्टिकल में कॉन्सेप्ट क्या है, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, ठीक, और
वेव में कोई मोमेंटम का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं, मतलब अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वो अलग बात है, बट अभी तक हमने मोमेंटम का तो कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं। मोमेंटम के कॉन्सेप्ट का मतलब ये निकल गया कि बिल्कुल एक इंस्टेंट में एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है ना। मोमेंटम कॉन्सेप्ट क्या मतलब निकला भाई, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक दीवार है, सपोज यहाँ पे एक दीवार है और उस पे जो है वो हमने कोई एक बॉल को इंसिडेंट किया है, कोलाइड करके बॉल जैसे ही यहाँ से निकलेगी जो है वो मोमेंटम डिलीवर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि भाई एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है और ये मोमेंटम डिलीवर करने का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, या एनर्जी इम्पार्ट करने का ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो एनर्जी इंटेंसिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसका बेसिकली मतलब ये हो गया कि यदि कोई लाइट है ना, लाइट यदि 0.5 वॉट पावर जो है पर यूनिट एरिया है ना, यूनिट एरिया अपन डिफाइन नहीं कर रहे हैं है ना, पर यूनिट एरिया यदि डिलीवर करती है और हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमको गर्म करना है या जो भी करना है ना, एनर्जी हमको इम्पार्ट करनी है उसको, है ना। इसको यदि हमको 10 वॉट एनर्जी चाहिए तो ये लाइट जो है हमको इसके ऊपर कितनी देर तक रखनी पड़ेगी, यदि ये करेक्ट है तो, है ना। ये अभी हम देखेंगे एंटायरली करेक्ट नहीं है, तो यदि ये थ्योरी लेके चलते हैं तो हमको कितना टाइम रखनी पड़ेगी लाइट, 20 सेकंड तक रखनी पड़ेगी लाइट, ठीक है, क्योंकि पर सेकंड कितना मिल रहा है अपने को, 0.5 वॉट मिलता है। तो 10 वॉट यदि पर यूनिट एरिया यदि हमको चाहिए तो हमको 20 सेकंड तक लाइट जलाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ इसको 10 वॉट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे यदि सपोज हमको जो भी है सपोज x जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो हम एक सिंगल कोलिजन में इंपार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वन कोलिजन में इतनी एनर्जी जो है वो हम जो भी है ना, जितनी भी एनर्जी चाहिए उसको हम इंपार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके लिए हमको है ना एक पर्टिकुलर साइज की मास की बॉल चाहिए होगी, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी की बॉल चाहिए होगी, है ना, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंटम से फेंकना पड़ेगा, तो है ना एक्स एनर्जी जो है वो हम इंपार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये चीज है ना एक शॉट में एनर्जी इंपार्ट करने वाला कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से डिराइव करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं बेसिकली वेव नेचर की। जब हम बात करें मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, वो जो भी हो, मैटर हो चाहे रेडिएशन हो, वो ये सारी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, और जो भी चीज पार्टिकल है वो ये सारी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपका है ना 1870 1880 इसके बाद के पीरियड की बात है ना, तो धीरे धीरे लोगों ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो होने लगे जिसमें जैसे वेव का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज सामने आई जिसको वेव थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो फिर हुआ कि वेव में कई केसेस में पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है वेव, और फिर उसके बाद में कई पार्टिकल्स को लेके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए है ना जिसको आप मतलब न्यूटन लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, है ना। नॉर्मल पार्टिकल पे जो लॉज जो लगते थे उस टाइम पे उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो फिर जो है उसकी फिर थ्योरीज है ना लोगों ने निकाली, साइंटिस्ट ने, कि पार्टिकल जो है वो कई केसेस में वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो मतलब फिजिक्स की एक पूरी ब्रांच ही एक तरह से है ना वो वेव और पार्टिकल के डुअल नेचर को एक्सप्लेन करती है, और उस ब्रांच को हम कहते हैं, ये बोलते हैं ब्रांच को, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, दोनों एक ही चीज है। और आप देखिएगा कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्वांटम फिजिक्स का है, तो है ना काफी ऑब्वियसली अपने आप में एक सेपरेट ब्रांच है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो इतना सिंपल है कि ये जो छोटी सी स्पेस है यहाँ पे उसमें अपन लिख सकते हैं उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को, और उसके इतने इम्प्लीकेशंस निकल जाते हैं कि वो अपन देखेंगे कुछ इम्प्लीकेशंस। तो
और इम्प्लीकेशन क्या है, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या निकला, इसका छोटा वर्ड यदि करें क्वांटा, है ना, क्वांटा मतलब हो गया पैकेट। ठीक है, तो जैसे उस तरह की बात हुई, सपोज आपके पास में यदि 5 एप्पल हैं, है ना, और आप ये डिसाइड कर लें कि मैं किसी को, है ना, किसी को भी 1 से कम एप्पल नहीं देंगे। ठीक है, मतलब 1.5 एप्पल नहीं देंगे, 2.5 एप्पल नहीं देंगे, देना है तो या तो 1 देंगे या 2 देंगे। तो आपने अपने डिसीजन में क्या किया, आपने एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्वांटाइज कर दिया। ठीक है, मतलब वो पैकेट है, उस पैकेट से कम आप नहीं जाएंगे। जैसे कोई यदि आपसे आधा एप्पल मांगेगा तो आप कहेंगे आधा एप्पल अवेलेबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी क्वांटाइज का मतलब ये हो गया कि, है ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक पैकेट ऑफ एनर्जी से कम की एनर्जी यूनिवर्स में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हमने चार्ज के केस में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है ना। जो स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यदि कोई बोले कि हमको 2 × 10⁻⁻19 कूलम चाहिए, है ना, जो इसका मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा है ना, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच के चार्ज है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्वांटा का ये मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, और इसके 1000 इंप्लीकेशंस निकलते हैं, और ये पूरी फिजिक्स की जो ब्रांच है वो इसी प्रिंसिपल से निकल जाती है एक तरह से। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें ये फील हुआ कि वेव जो है वो एंटायरली वेव नहीं है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, और उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। और वो एक्सपेरिमेंट जो था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे सबसे पहले।